हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋतु एकेडमी में। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2.1 कराया था। इस वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ 2.2। इसमें क्या है, इसमें आपको बोल रहा है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, उसे फाइंड करो। मतलब यहाँ पे आपको क्या सीखना है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, आपने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। इंटीजर और फ्रैक्शन को मिला के बनता है रेशनल नंबर। इट्स मीन्स रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स के नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये नंबर तो आते ही हैं, साथ में फ्रैक्शन के अपॉन वाले नंबर भी आते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P अपॉन Q से, है ना। और एक बात, रेशनल नंबर में जो उसका डेसिमल होता है नंबर, डेसिमल नंबर, उसको टू टाइप से डिनोट करते हैं। एक टाइप होता है उसका टर्मिनेटिंग और सेकेंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब उसमें जो आप सम सॉल्व करोगे, जो डिवीजन करोगे, उसमें क्या होता है, रिमेन्स जीरो हो जाता है और हमारा जो सम है, जो डिवीजन है, वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा, रिमेन्स हमारा जीरो आ जाएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं और सेम नंबर बार बार रिपीट होते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। ठीक है बच्चों। लेकिन अब इसी में देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये क्या है, जो डिवीजन कंटिन्यू चलते रहेगा इनफाइनाइट, मतलब आप उसको सोच भी नहीं सकते कि कहाँ तक, है ना। उसका नंबर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग नंबर, है ना। इसी में होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग नंबर। उसमें क्या होता है कि जो हम डिवीज़न कर रहे हैं उसका जो आंसर आ रहा है, वो आंसर पॉइंट के बाद नंबर चेंज होते जाएंगे और वो इनफाइनाइट चलते रहेगा। मतलब उसका भी जो रिमेन्स है वो जीरो नहीं आएगा, लेकिन जो आंसर में नंबर्स हैं पॉइंट के बाद वो भी रिपीट नहीं होते हैं। जैसे मैं करके बताती हूँ रूट 2 का। किसका बच्चों, रूट 2 का। अगर इसका हम कर रहे हैं तो ये होगा 1.41421। इसके आगे कंटिन्यू चलते रहेगा, ये लगातार इसके बाद नंबर अलग अलग आते रहेंगे, लेकिन कोई भी नंबर सेम टू सेम आएगा नहीं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर। इन्हीं नंबर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। देखिए बच्चों, ऐसे ही अगर मैं रूट 3 का करती हूँ, रूट 3 का, तो क्या आएगा 1.732। क्या आएगा 1.732, है ना। ऐसे ही आगे कंटिन्यू चलते रहेगा, नंबर्स क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर बोलते हैं, है ना। ऐसे ही जो नंबर्स रूट में आते हैं और प्राइम नंबर होते हैं, वो उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। आप लोग देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 22 पे दिया हुआ है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे प्रूव करके देखते हैं। एक्चुअली उसमें करके दिया है, मैं फिर से आप लोग को बता रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रूट 2 कैसे इर्रेशनल नंबर है। एक्चुअली इससे रिलेटेड रूट 2 को आपके प्रैक्टिस सेट में फाइंड करने को नहीं दिया है, लेकिन और भी सम है जिन्हें फाइंड करने को दिया है। तो हम पहले स्टार्टिंग का समझ लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन तो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 22 पे दिया है रूट 2 को इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज करते जाएंगे। स्टेप को आप ध्यान देंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। देख के बर्डर नहीं लेना है, बहुत ही आसान है, बस समझिए, आप ध्यान दीजिए। कैसे करना है, रूट 2 है तो हम क्या करते हैं, पहले एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसे हमें प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, मतलब हम इसे पहले क्या एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लिखेंगे हम, लेट अस एज्यूम
√2 is a rational नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर है, इट्स मीन्स ये क्या होगा, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q से शो करते हैं, है ना। ये आपको पता होगा कि रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q से शेयर करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, हियर P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट्स मीन्स P एंड Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब हमारा ये तो हो गया, आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर √2 इरेशनल हमें फाइंड करना है तो पहले उसे मुझे एज्यूम करना होगा क्या, रेशनल नंबर। फिर मैंने क्या किया, जब ये रेशनल नंबर हो गया तो PQ मैंने कर दिया, क्योंकि रेशनल नंबर को हम PQ से शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ये भी सोच लेंगे कि ये दोनों जो हैं उनका कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ क्या है, 1 है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इतना तो हो गया। अब हमें इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इनका स्क्वायर लेंगे। क्या देखिए, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि हमने इसको रेशनल माना और ये सब किया। अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना है तो कुछ करना होगा ना सम को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो क्या होगा, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q स्क्वायर। इट्स मीन्स 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। इस Q को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ ये डिवीजन में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इज इक्वल टू P स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर P इज एन इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ पे फाइंड हो गया, क्या, P स्क्वायर इज एन इवन नंबर। अब आप पूछेंगे कि ये इवन नंबर क्यों हो गया, तो आपको एक बात बता दूं, किसी भी नंबर के स्क्वायर में अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो होता है इवन नंबर। करके मैं बता दूं आपको, अगर सपोज दिया है 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 9। अगर आप 2 से 9 में मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या आंसर आएगा, 18 आया। ऐसे ही अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दे देती हूँ, 11 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। देखिए इवन नंबर ही आया है ना। ये प्रूफ करता है कि अगर हम 2 का किसी भी नंबर के स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा नंबर आता है, आंसर आता है, वो क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, अब इसके बाद मैं इसके आगे का करती हूँ आगे। इसका पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमने फाइंड किया कि P स्क्वायर इज इवन नंबर। तो जब P स्क्वायर इवन नंबर है तो हमारा P भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, P इज ऑल्सो इवन नंबर, है ना। और जब P इवन नंबर हो गया, इट्स मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। 2 इज अ फैक्टर ऑफ P, मतलब 2 क्या है, P का भी फैक्टर होगा, है ना। अब देखते हैं, हमने ये फाइंड कर लिया। चलिए हम 2 इज अ फैक्टर ऑफ P हमने ये फाइंड कर लिया, तो हम क्या करते हैं कि अब एक नंबर लेते हैं, देयरफॉर P इज इक्वल टू, ये एक फैक्टर है, मतलब इट्स मीन्स इसके अलावा कुछ और भी नंबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू 2x। हमने एज्यूम कर लिया कि वो नंबर क्या है, x है। तो यहाँ देखिए, पहले क्या था, P इज इक्वल टू था, क्या हो गया, 2x। अब हम इसको क्या करेंगे,
स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो क्या हुआ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हमने इसके पहले एक देखा था कि पी स्क्वायर हमें क्या मिला था, पी स्क्वायर 2q स्क्वायर मिला था कि नहीं, आपको याद होगा। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें p का वैल्यू पता है। वहाँ p का वैल्यू हमने क्या देखा था, 2q का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 इन एबो इक्वेशन। इसमें हमें उसे पुट करना है। तो हमारा क्या आएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। इट्स मीन्स ये 2 अगर इससे डिवाइड होगा तो यहाँ क्या होगा, 2 2 जा 4, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्या होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था p के वैल्यू में कि अगर किसी के स्क्वायर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इवन नंबर ही मिलता है। इट्स मीन्स यहाँ क्या फाइंड हो गया, देयरफॉर q स्क्वायर इज एन इवन नंबर। अब q स्क्वायर अगर इवन नंबर है, q स्क्वायर इज एन इवन नंबर, देयरफॉर q इज ऑल्सो इवन नंबर, है ना। क्या फाइंड हो गया कि q भी इवन नंबर फाइंड हो गया। अब देखिए इसको मैं, ये जो है 2, अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज अ, इसका मतलब क्या होता है, चूंकि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, इसको हम कर देंगे थर्ड इक्वेशन। अब आप बोलेंगे सेकंड कौन सा होगा, तो सेकंड होगा हमारा ये। क्या यहाँ पे भी फाइंड हो गया कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p, और यहाँ फाइंड हो गया 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फाइंड करके हमें क्या फाइंड होगा। हमने इसके पहले, याद करिए, इसके पहले हमने, या ऊपर लिखा होगा स्क्रीन पे आपके लिखा है, देखिए क्या फाइंड किया था कि यहाँ पे p और q क्या है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हम प्रूफ कर रहे हैं तो p और q का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर मिल जा रहा है, हमारा 2। इट्स मीन्स हमारा जो एजुप्शन है वो रॉन्ग हो रहा है, क्या इनकरेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है कि इनका एक और कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है। फ्रॉम 2 and 3 we find that p and q has common factor 1 and 2 both, है ना। हम 2 and 3 से फाइंड कर रहे हैं कि 2 और 2, देखिए यहाँ पे p का कॉमन फैक्टर 2 आ गया, यहाँ पे q का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इट्स मीन्स 1 and 2 बोथ क्या हो गया, p q का कॉमन फैक्टर हो गया। बट हमारा एज्यूप्शन क्या था, बट वी एज्यूम दैट कि p एंड q का कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो वो क्या हो गया, रॉन्ग फाइंड हो गया। इट्स मीन्स हम क्या लगेंगे, देयरफॉर आवर assumption is incorrect, therefore हमारा assumption जब incorrect हो गया तो therefore √2 is not a rational number. Therefore √2 is
an irrational number देखिए हमने पूरा किया, कैसे कैसे किया आप ध्यान देना। पहले हमने क्या किया, हमारा यहाँ फाइंड हो गया रूट टू एन इरेशनल नंबर, लेकिन ये कैसे हुआ, पहला स्टेप हमने क्या किया कि हमने रूट टू को क्या माना कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को मैं p अपॉन क्यू से डिनोट कर सकती हूँ, तो मैंने इस रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू कर दिया। अब उसके बाद क्योंकि मुझे सम को कंटिन्यू करना है तो मैंने क्या किया, उसे स्क्वायर कर दिया तो रूट टू क्या हो गया था, 2 हो गया था, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया था। फिर मैंने क्या किया, क्यू को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी वहाँ पे डिवीजन था, जब इज इक्वल टू के इस तरफ आया तो वो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो हमें उससे क्या मिल गया कि स्क्वायर पी क्या हो गया, वो इवन नंबर फाइंड हो गया। जब स्क्वायर पी इवन नंबर हो गया तो इट्स मीन्स पी भी इवन नंबर हो गया, और इससे हमें ये भी पता चल गया कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया किसका, पी का, क्योंकि उसके सामने लिखा हुआ है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी, इट्स मीन्स 2 क्या है, वो p का कॉमन फैक्टर हो गया। अगर p का कॉमन फैक्टर 2 हो गया तो वो फैक्टर है, मतलब उसके अलावा कोई नंबर और भी है, तो उसे मैंने क्या एज्यूम कर लिया, x, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, जो इक्वेशन नंबर 1 है जो हमने फाइंड किया था 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी, उसको लाके कहाँ पुट कर दिया, इस नंबर में, कहाँ, p स्क्वायर इज इक्वल टू जो मैंने 2x स्क्वायर मिला था उसमें। फिर क्या हुआ, जो 2 स्क्वायर था वो तो 4 हो गया, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया। अब इस 2 से मैंने क्या किया, उस 4 को कट किया, तो क्या आंसर आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। हमारा आंसर क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी q स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हुआ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी स्क्वायर नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो इवन होता है। इट्स मीन्स जो q है वो भी इवन हो गया, और जब q स्क्वायर इवन हो गया इट्स मीन्स q इवन हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, q का हो जाएगा, है ना। तो जब p का कॉमन फैक्टर 2 मिल गया हमें, q का भी 2 मिल गया, तो जो हमने एज्यूम किया था कि p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। जब वो इनकरेक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, इसका मतलब वो क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए कितने अच्छे से निकल गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, स्टेप वाइज करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है कि आप इसके जैसे ही रूट 3 और रूट 5 को भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी रूट 2 तो मैंने आपको करके बता दिया, रूट 5 भी करके बता देती हूँ, रूट 3 आप अपने से करना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है बच्चे। देखिए इसके पहले हमने क्या प्रूव किया, रूट 2, है ना। तो रूट 2 जैसे हमने उसको किया है सेम स्टेप वाइज हमें इसको भी करना है, किसको, रूट 5 को, और सेम ऐसे ही आप करेंगे रूट 3 को, और एकदम आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा ये अलग है, इसमें क्या है, जिसमें मैंने उसमें लिखा था रूट टू वाले में कि पी स्क्वायर इज इवन नंबर, है ना, तो उसकी जगह पे इसमें क्या लिखना रहेगा हमें कि p इज डिविजिबल बाय 5। चलिए करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एज्यूम करना होगा, क्या, लेट एज्यूम रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, है ना। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है इट्स मीन्स देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, क्योंकि रेशनल नंबर को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हियर p and q have no common
फैक्टर अदर देन 1। ये हमने सब कर लिया, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पे क्या होगा, √5 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर। इट्स मीन्स 5 इज इक्वल टू P² स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, P को यहाँ लाएंगे, अगर Q को यहाँ लाएंगे तो ये डिवीज़न में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है आपके कि P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर। इट्स मीन्स ये 5 जो है इसका क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब इसमें भी हो सकता है। और अगर मैं 5 को यहाँ लाऊं तो P क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए ली हूँ, यहाँ पे आप इतना कर लिए। अब हम इसको क्या डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देयरफॉर अगर P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन 2 डाल देते हैं। अगर P डिविजिबल है 5 से तो हम इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं कि हमने कोई एक और नंबर ले लिया, कुछ भी, जैसे मैंने उसमें लिया था x, तो इसमें मैं ले लेती हूँ, मैं इसमें भी x ही ले लेती हूँ। चलो ठीक है, अब ये हमने ले लिया कि P इज इक्वल टू x। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो जो देखिए, जैसे हमने √2 वाले को किया था सेम वैसे ही हम चलते आ रहे हैं ना। अब इसके बाद हम इसको स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर x स्क्वायर। तो P स्क्वायर का मतलब, 5 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 25x स्क्वायर। हमें यहाँ क्या करना है, इक्वेशन 1 को पुट इक्वेशन 1 इन अबोव इक्वेशन। अब इस ऊपर वाले इक्वेशन में हम 1 को पुट करेंगे। P का वैल्यू हमें यहाँ कितना मिला है, 5Q स्क्वायर। क्या मिला है, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। यहाँ देखें बच्चे, अब इस 5 से हम इस 25 को अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 25 तो क्या होगा, 5। इट्स मीन्स Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। हमें क्या मिल गया, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी हमने फाइंड कर लिया। तो हम इसके लिए भी क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ देखिए बच्चों, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाला है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 डालूंगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिखेगा और इसके आगे का क्वेश्चन मैं इसको रफ करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। बच्चों आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे दिया है, हम कहाँ तक किए थे कि Q इज डिविजिबल बाय 5 और उसको हमने क्या दिया था, 3 नंबर डाला था, है ना, इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 P and Q has a common factor 1 and 2 both।
यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 3 से प्रूव हो रहा है कि P एंड Q हैज़ अ कॉमन फैक्टर 1 and 2 बोथ। इट्स मीन्स देयरफॉर आवर assumption was incorrect। हमारा assumption क्या हो गया, incorrect। इट्स मीन्स therefore √5 is not a rational number। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है, therefore 5 is an irrational नंबर। हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कैसे किया हमने। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इतना ही, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके आगे के जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना।